जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। ये जानकारी नए साल के पहले महीने के बारे में है। तो सबसे पहले साल 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। जनवरी महीना कैसा बीतेगा आपकी राशि के लिए, यही बताएंगे हम आपको। किन किन ग्रहों का गोचर होगा इस पूरे महीने जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, कौन कौन से 30 त्योहार आने वाले हैं, क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, किन मुद्दों पर आपको थोड़ा सतर्क रहना है, कौन सी चीजें आपकी बहुत ही स्मूथ जाने वाली हैं। तमाम जानकारियां हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और विस्तार से चर्चा करेंगे। कोई सवाल अगर आपका रहता है ये सब सुनने के बाद भी और आप हमसे बात करना चाहते हैं, आपके निजी जीवन की कोई समस्या है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिल जाएगा। एस्ट्रोसेज वार्ता पर आप क्लिक करके हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, किसी भी समय, किसी भी भाषा में, किसी भी पद्धति में जानकारी चाहिए। हर भाषा हर पद्धति के जानकार ज्योतिषी मौजूद है हमारे पैनल पर। और बाकी कोई जेनरिक सवाल है तो वो लिख दीजिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में, ऐसे सवाल जिनसे बहुत सारे लोगों को लाभ हो। क्योंकि हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो, तो आपके सवाल का जवाब आपको मैं उस 5 बजे के वीडियो में, दैनिक राशिफल के वीडियो में दूंगी। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहां से हम बहुत सारे लोगों को कोशिश करते हैं उनकी जिंदगी में बदलाव लाने की। तो किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात करना यहाँ पे संभव नहीं हो पाता और आपकी ये हम निजता का सम्मान भी करते हैं, इसलिए हम आपके जीवन के बारे में यहाँ चर्चा नहीं करते। तो आप अपने निजी समस्याओं के लिए हमसे एस्ट्रोसेज वार्ता पर वार्तालाप कर सकते हैं। और अगर आपका कोई जेनरिक सवाल है तो वो आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जो ये वीडियोस आते हैं आपके सवाल के जवाब आपको चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। जब भी शाम को 5 बजे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा जो भी साल 2022 को बेहतर बनाने के लिए वीडियोस हैं वो चैनल पर अपलोडेड हैं। आपका 2022 का राशिफल नाम के आधार पे, चंद्र राशि के आधार पे, नंबर्स के आधार पे, टैरो कार्ड के आधार पर और साथ ही वास्तु के भी आधार पर बहुत सारी जानकारियां हमारे चैनल पर दी जा रही हैं। तो चैनल के साथ अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। तो करना बस इतना है कि आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना है। फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2022 के पहले महीने जनवरी के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जनवरी माह में कौन कौन से 30 त्योहार आने वाले हैं। तो 1 जनवरी शनिवार को है मासिक शिवरात्रि, 2 जनवरी रविवार को है पौष अमावस्या, 13 जनवरी गुरुवार को है पौष पुत्रदा एकादशी, 14 जनवरी शुक्रवार को है पोंगल, उत्तरायण और मकर संक्रांति, 15 जनवरी शनिवार को है प्रदोष व्रत, 17 जनवरी सोमवार को है पौष पूर्णिमा व्रत, 21 जनवरी शुक्रवार को है संकष्टी चतुर्थी, 28 जनवरी शुक्रवार को है शक्तिला एकादशी, 30 जनवरी रविवार को है मासिक शिवरात्रि। तो सबसे पहले इन सभी 30 त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन 30 त्योहारों की जानकारी आपको हम दैनिक राशिफल के माध्यम से देते रहेंगे। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी 30 त्योहार के बारे में अगर अलग से वीडियो बना के आपको जानकारी दे तो वो भी कॉमेंट कीजिए। अब बारी जनवरी माह में होने वाले ग्रहों के गोचर के बारे में। जी हाँ, जब ग्रह गोचर करते हैं तो उसका हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और हम जो ये राशिफल तैयार करते हैं इन्हीं ग्रहों को ध्यान में रखते हुए तैयार करते हैं कि आपकी राशि पर क्या असर डालेंगे। तो जल्दी से डालते हैं एक नजर कि कौन कौन से ग्रहों का गोचर जनवरी माह में होगा। तो 14 जनवरी को मकर राशि में बुध वक्री होंगे। 14 जनवरी को ही सूर्य का मकर राशि में गोचर होगा। 16 जनवरी को मंगल का धनु राशि में गोचर होगा और 29 जनवरी को शुक्र ग्रह धनु राशि में मार्गी होंगे। तो ये 4 बड़े ग्रहों का गोचर, वक्री, मार्गी ये सब होने वाला है। तो इसी को आधार मान के हमने राशिफल तैयार किया है। और जब भी ये गोचर, वक्री या मार्गी होंगे तो हम इससे जुड़ा अलग से एक वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड करेंगे कि उस गोचर से, उस वक्री से, उस मार्गी से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, अच्छे जो है परिणाम पाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो चैनल के साथ अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अब जल्दी से पहले अब आपको ये बता देते हैं कि जनवरी माह में जन्मे लोग कैसे होते हैं, क्योंकि हर किसी के जानने वालों में से, अपनों में से किसी ना किसी का जन्म जो है जनवरी माह में हुआ होता है। तो अगर आपको पता होगा कि उनका नेचर कैसा होता है तो आप उनके साथ वैसे बिहेव करेंगे। तो साल का पहला महीना जनवरी होता है। इस महीने में कई लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जनवरी माह में जन्म लेने वाले लोग रंग, रूप, स्वभाव और गुण दोषों के बारे में, उनके बारे में जाना जाता है। कहते हैं इस महीने में जन्म लेने वाले जातकों में कई खूबियां तो कई दोष भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर इनके स्वभाव की बात कर लें तो ये अच्छा बोलने वाले होते हैं। कहते हैं जनवरी में जन्मे लोग उसूलों और आदर्शों को प्रायोरिटी में रखते हैं। समाज में इनकी छवि साफ सुथरी होती है। इनकी संवाद शैली बेहद अच्छी होती है। अपनी बातों से ये दूसरों का दिल जीत लेते हैं। बातचीत के दौरान ये अपने विचारों को खुलकर रखते हैं। अब बात करें कि किन क्षेत्रों में सफल होते हैं, तो जनवरी में जन्मे जातक करियर में अपार सफलता हासिल करते हैं। ये अपनी मेहनत के बल पर सफल होते हैं। इस महीने में जन्म लेने वाले जातक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आर्मी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेक्चरशिप या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में सफलता
पा सकते हैं या पाते हैं। अब इनकी कमियों के बारे में जान लें तो जनवरी में जन्म लेने वाले जातक अपनी कमियों को नजरअंदाज करने वाले होते हैं, इसीलिए यह अक्सर धोखा खाते हैं। यह दूसरों की बात सुनने से पहले ही रिएक्ट करते हैं। यह दूसरों के समय की कद्र भी नहीं करते हैं। तो ऐसे होते हैं जनवरी माह में जन्मे जातक। तो हमने आपको ओवरऑल जो जनवरी का एक जो है बता दिया कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं गोचर के आधार पे, जो है 30 त्योहारों के आधार पे सभी चीजें बता दी। अब बारी आपके राशिफल की, और ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में मेष राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम आपके करियर की। तो मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 का प्रथम महीना मिला जुला रहने वाला है। शुरुआती समय नौकरी करने वाले जातकों को अनुकूल फल देगा। बावजूद इसके इस दौरान आपकी राशि के दशम भाव में बुद्धि के देवता बुध और कर्म फलदाता शनि की उपस्थिति आपसे अतिरिक्त मेहनत कराने वाली है। बुध देव की कृपा से आप हाजिर जवाब और स्पष्ट वक्ता के रूप में अपनी छवि बनाने में सफल होंगे। साथ ही कार्यक्षेत्र पर आप अपने लक्ष्यों के प्रति ही खुद को केंद्रित रखते हुए मेहनत करेंगे और दिमाग लगाकर उस मेहनत को सही दिशा में ले जाने का प्रयास भी करेंगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में सूर्यदेव के दशम भाव में आकर बुध और शनिदेव से युति करने के कारण आपको इस माह कार्यस्थल पर किसी भी व्यक्ति के साथ झगड़ा करने से बचने की भी सख्त सलाह दी जाती है, अन्यथा उसका प्रभाव सीधे तौर पर आपकी छवि व मान सम्मान को खराब कर देगा। इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति भी नौकरी पेशा जातकों को कुछ कष्ट देने का कार्य करेगी। ऐसे में खुद को शांत रखना और लगातार अपनी मेहनत करते रहना ही आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। अब बात करें व्यापार से जुड़े जातकों की, तो उनके लिए भी जनवरी का महीना सामान्य से अधिक उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान ग्रहों की शुभ दृष्टि और प्रभाव आपको भाग्य का साथ देगा। कई जातकों को कार्य से संबंधित किसी यात्रा पर जाने का अवसर भी मिलेगा, जहां से आप अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से यह समय मार्केट व समाज में के कई महत्वपूर्ण लोगों से भी आपकी मुलाकात करने का योग दर्शा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप उन लोगों से भविष्य में लाभ ले सकेंगे। हालांकि यदि आप कोई निवेश करने की योजना बना रहे थे तो अभी आपको ऐसा कुछ भी करने से बचना होगा, क्योंकि किसी भी तरह के निवेश के लिए समय थोड़ा कम अनुकूल दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि 14 जनवरी के बाद जब सूर्यदेव आपकी राशि के दशम भाव में गोचर करेंगे तो आपको किसी सरकारी क्षेत्र या सरकारी अधिकारी से अच्छा लाभ मिलने की भी संभावना अधिक रहेगी। तो ये बात हो गई करियर की। अब जानते हैं मेष राशि के छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना। तो ये महीना अनुकूल है मेष वालों के लिए, छात्रों के लिए। इस दौरान बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आप अपनी पढ़ाई लिखाई में अच्छे परिणाम हासिल करते हुए अपने शिक्षकों व अभिभावकों का दिल जीत सकेंगे। खासतौर से इस महीने का पूर्वार्ध आपके लिए अधिक अनुकूलता लेकर आएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जिन भी विषयों या पाठों को समझने में पूर्व में कोई परेशानी आ रही थी तो वो भी इस दौरान दूर हो सकेगी। वहीं महीने का उत्तरार्ध आपके लिए थोड़ा कम अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको शिक्षा में कुछ अवरोध का या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका मन कुछ भ्रमित सा भी प्रतीत होगा। विशेष रूप से वो छात्र जो मैनेजमेंट, गवर्नमेंट या आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस माह शुभ फल मिलने की संभावना अधिक है। साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए समय अवधि कुछ कठिन व चुनौतीपूर्ण रहने वाली है, लेकिन यदि आप उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात हो गई छात्रों की। अब जानते हैं कि मेष वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा जनवरी के महीने में। तो जनवरी का महीना कई पारिवारिक चुनौतियों से भरा रहेगा। खासतौर से महीने की शुरुआत में घर परिवार में तनाव की स्थिति देखने को मिलेगी। आशंका है कि घर के किसी सदस्य को स्वास्थ्य कष्ट हो, विशेष रूप से आपकी मां की अचानक तबीयत बिगड़ने से या आपका किसी कारणवश उनके साथ झगड़ा होने से आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। साथ ही कई जातकों का अपने पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ भी मनमुटाव या विवाद संभव है। ऐसे में सावधानी बरतें और उनके साथ अभी किसी भी तरह के तर्क वितर्क में पड़ने से बचें। इस माह कुछ जातकों का धन के मुद्दों को लेकर भी घर के सदस्यों के साथ कहासुनी होने की आशंका दिखाई दे रही है। खासतौर से महीने की शुरुआत में कोई पूर्व का पारिवारिक विवाद पुनः उभर सकता है, जिससे घर के वातावरण में अशांति देखी जाएगी। वहीं महीने के उत्तरार्ध में पिता को स्वास्थ्य कष्ट होगा, इसीलिए जितना संभव हो उनकी सही देखभाल करें। हालांकि ये समय आपको भाई बहनों के साथ अपने संबंध बेहतर करते हुए उनका सहयोग प्राप्त करने में मदद करेगा। इससे आप अपने कार्यों में सफलता हासिल कर सकेंगे। तो ये बात हो गई आपके पारिवारिक जीवन की। अब बारी है मेष राशि के लवर्स और मैरिड लोगों के बारे में जानने की कि जनवरी का महीना आपके लिए कैसा है। तो ये महीना उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान प्रेमी जातक अपने प्रियतम के साथ घूमने फिरने जाने का प्लान करेंगे। साथ ही इस दौरान कई जातक अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते
हुए प्रियतम के समक्ष विवाह का प्रस्ताव भी रखने में सफल होंगे, क्योंकि इस माह आपके प्रेम विवाह के योग प्रबल बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि माह का उत्तरार्ध आपके लिए थोड़ा कमजोर रहेगा, क्योंकि इस दौरान जब पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव दशम भाव में गोचर करेंगे तो किसी कारणवश आपके बीच विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे एक दूसरे को समझने में आपको कुछ समय लग सकता है। ऐसे में परिस्थितियों से बेचैन ना होते हुए किसी बुजुर्ग व्यक्ति का सहयोग और मार्गदर्शन लेना आपके लिए बेहतर विकल्प सिद्ध होगा। वहीं यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी इसलिए इस महीने की शुरुआत अनुकूलता लेकर आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप आप शुरुआत में जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ यात्रा या खूबसूरत जगह पर घूमने जाने की योजना बनाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र के नवम भाव में होने से इससे आपके आपसी संबंधों में मजबूती आएगी। साथ ही इस माह आप जीवन साथी के साथ मिलकर अपने सभी पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने में भी पूरी तरह से सफल रहेंगे। आपके रिश्ते में घनिष्ठता आएगी, साथ ही आप संतान सुख की प्राप्ति करने में भी सफल होंगे, क्योंकि ये समय आपकी संतान के लिए अत्यंत शुभ योग बना रहा है। तो ये बात हो गई मैरिड लोगों की और जो है लवर्स की। अब बारी पैसों के मामले में मेष राशि वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। तो आर्थिक पक्ष के लिहाज से ये माह अनुकूल है, क्योंकि महीने की शुरुआती 3-4 दिन आपको कुछ आर्थिक कष्ट देंगे, फिर उसके बाद आप हर चुनौती का सामना करते हुए इससे निजात पाने में पूरी तरह सक्षम होंगे। साथ ही इस माह आप एक से अधिक माध्यमों से धन अर्जित करते हुए अपनी आमदनी में वृद्धि भी कर सकेंगे। ग्रहों का शुभ प्रभाव भी आपको अपार सफलता देगा और इससे यदि आपका धन कहीं अटका हुआ था तो वो भी आप पुनः हासिल करने में सक्षम होंगे। खासतौर से महीने के उत्तरार्ध में आपको अचानक से धन प्राप्ति होने के प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान आपके प्रथम भाव के स्वामी मंगल देव आपके नवम भाव में उपस्थित होंगे, जिससे आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ मिल सकेगा। फिर चाहे आप नौकरी करते हों या व्यापार से जुड़े हों, आप अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में सफल हो सकेंगे। इसके अलावा इस माह सूर्य के आपकी राशि के दशम भाव में प्रवेश करने पर भी कई जातक किसी सरकारी क्षेत्र से लाभ या कोई पुरस्कार अर्जित कर सकेंगे। ये समय कुछ व्यापारी जातकों को किसी कार्य से जुड़ी यात्रा से भी लाभ मिलने के योग दर्शा रहा है। तो ये बात हो गई पैसों के बारे में जानने की। और अब पैसों से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो है स्वास्थ्य। तो मेष राशि के जातकों का जनवरी के महीने में स्वास्थ्य कैसा रहेगा वो जानते हैं। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस दौरान अष्टम भाव में केतु के साथ होने के कारण जो है आपको फोड़े फुंसी, चोट, एक्सीडेंट या किसी प्रकार की सर्जरी होने की आशंका है। इसीलिए थोड़ा संभल कर रहें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। हालांकि यदि आप पूर्व की किसी गंभीर समस्या से परेशान थे तो महीने के उत्तरार्ध में जब लाल ग्रह मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको अपनी समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकेगी। बावजूद इसके आपको वाहन चलाते समय या सड़क पर चलते समय अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही आपको इस माह उल्टा सीधा या अधिक मसालेदार भोजन खाने से भी परहेज करना होगा, नहीं तो पेट से जुड़ी समस्या संभव है। वहीं 40 से अधिक की आयु वाले कुछ जातकों को ये माह कमर में दर्द की समस्या भी दे सकता है, तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो ये परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए क्या उपाय करने हैं या फिर अच्छे रिजल्ट पाने के लिए क्या उपाय करने हैं। तो ध्यान से सुनिएगा मेष राशि के जातक, जनवरी के महीने में क्या आपको रेमेडीज करने हैं, ज्योतिषीय उपाय करने हैं। तो पहला उपाय है कि प्रतिदिन कम से कम 1 बार या मंगलवार के दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। दूसरा उपाय है मंगलवार के दिन उपवास का पालन करें। तीसरा उपाय है किसी भी मंदिर में जाकर लाल चने की दाल का दान करें। चौथा उपाय है भगवान हनुमान को सिंदूर और बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। पांचवा उपाय है गुरुवार के दिन केले के पेड़ को जल चढ़ाएं। और सातवां उपाय है किसी खुली जगह जैसे पार्क या बगीचे में बैठे किसी बुजुर्ग को या किसी पेड़ को हग करें, गले लगाएं। और आठवां उपाय है 1 गिलास पानी ले, उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाएं और फिर उस पानी को अपने कमरे में रखें या इसे अपने घर में छिड़कें। ये अगर कुछ उपाय हैं, बहुत ही सिंपल अगर करते हैं तो परेशानियां बहुत हद तक आपसे दूर रहेंगी। तो बहुत सिंपल रेमेडीज बताए हैं, कोई भी कर सकता है इसे। तो जाना हमने इस वीडियो में कि आपकी राशि के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। उम्मीद करते हैं ये जानकारियां आपके लिए काफी मददगार होंगी आपकी प्री प्लानिंग में, आपकी प्लानिंग में कि आप साल के पहले महीने को कितने अच्छे से बता सकते हैं। कुछ जो परेशानियां आएंगी उसको दूर करने के लिए हमने आपको सिंपल रेमेडीज दिए हैं, बहुत ही आसान उपाय दिए हैं, हर कोई कर सकता है। और अगर आप ये उपाय ऐसे भी करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर फिर भी इन उपायों को करने के बाद भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, हमसे बात करना चाहते हैं, कोई निजी जीवन की समस्या है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिलेगा, बस आपको उस लिंक पर क्लिक करने की देरी है। किसी भी समय क्लिक कर सकते हैं, कोई समय की पाबंदी नहीं है। आप किसी भी भाषा में बात करते हो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर भाषा हर पद्धति के जानकार ज्योतिषी मौजूद हैं हमारे पैनल पर। तो बस आप क्लिक करेंगे और सीधे हमसे बात करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बाकी कोई अगर
जेनरिक सवाल है, ऐसा सवाल जिससे बहुत सारे लोगों का भला हो सके, तो आप वो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। हर शाम को 5 बजे मैं लेकर आती हूँ आपके लिए दैनिक राशिफल का वीडियो। आपके उस सवाल का जवाब आपको उस दैनिक राशिफल के वीडियो के माध्यम से दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि वो दैनिक राशिफल का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, आप जान जाए कि कब आती है वो वीडियो, तो शाम 5 बजे समय है। लेकिन अगर उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना होगा, ताकि बार बार चैनल पर विजिट ना करना पड़े। जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और एक टैप से आप मेरे साथ आसानी से जुड़ जाएं। तो बहुत सारे साल 2022 को अच्छा बनाने की वीडियोस जो है हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, उनको भी देखिए, ताकि आप जो है इस पूरे साल को बहुत अच्छा बिता सके। क्योंकि साल 2020 और 21 से हमने बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें खोई हैं। हमने जितनी भी प्लानिंग्स की थी वो सारी प्लानिंग्स जो है पूरी नहीं हो पाई हैं। तो 2022 को अच्छा बनाइए। ये पहला महीना है, अगर आप शुरुआत अच्छी करेंगे तो आपका अंत भी अच्छा होगा। तो इसीलिए ये पहले महीने में बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके साथ। उन सब चीज़ों को हमारे राशिफल द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए इसको प्लान कीजिए। और साथ ही आपको करना यह है कि किसी और की भलाई भी कीजिए। जी हाँ, कहते हैं कर भला तो हो भला। तो इसीलिए साल के पहले महीने की शुरुआत में कुछ दान पुण्य का कार्य कीजिए, किसी की मदद कर सकते हैं, जितने सक्षम हैं आप जरूर कीजिए। और क्या रेजोल्यूशन लिया है आपने वो भी मुझे जरूर लिख के बताइएगा कि साल में आप क्या बदलना चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं अपने जीवन में, किन अच्छी चीज़ों के बारे में, किन ज्योतिष के बारे में अगर जानकारी चाहिए वो भी, कोई हमें सलाह देना चाहते हैं, कोई आपका फीडबैक है वो भी। और ये पहला महीना है तो आप सभी के प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, आपका सपोर्ट मिल रहा है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसे ही ये प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट बनाए रखिएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कभी आपको निराश ना करूं। और अगर कोई गलती हो भी जाती है तो ज़रूर क्षमा कीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगी कि गलती दोबारा भी ना हो। तो इसीलिए आप अपने फीडबैक ज़रूर लिखा कीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको और किन किन विषयों पर जानकारी चाहिए। साल 2022 आपका बहुत अच्छा बीते, प्रभु की जो है आपका आशीर्वाद आप पे बना रहे, यही कामना है उनसे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.